ओके, सो क्लास स्टार्ट करने से पहले बोलो सरस्वती मैया की जय। नाउ वी विल स्टार्ट द क्लास। और पिछली क्लास में हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा था, और एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू टेक मॉड। सबसे पहले तो इसका एक नाम आपके फ्रेंड ने भी दिया था, समसूलेश फॉर्मूला टाइप्स। तो इसमें करना कुछ नहीं है, याद करने के लिए आप पहले x वाले सारे कोऑर्डिनेट्स को लिख दो, x1 x2 x3, फिर x1, फिर y वाले सारे कोऑर्डिनेट्स को लिख दो, y1 y2 y3 एंड देन y1, और उसके बाद इस तरीके से प्रोडक्ट्स निकालो। सबसे पहले सबसे पहले आप x1 के आप इस तरीके आप x1/2 प्लस x2/3 प्रोडक्ट्स निकाल के उनको ऐड करके उनका डिफरेंस ले लो। द रिजल्ट दैट यू विल गेट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना बेटा, यू हैव टू टेक द मॉड्यूलस ऑफ द वैल्यू। मॉड्यूलस ऑफ द वैल्यू मींस अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है देन इट्स डैम गुड, अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपको उसका पॉजिटिव लेना पड़ेगा। व्हाई? ऐसा क्यों करेंगे सर? क्योंकि किसी भी चीज, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, तो कल क्लास खत्म होते होते एक बहुत इंटरेस्टिंग मेथड आपके एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि सर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले डिस्टेंस निकाल लेती हूँ या लेता हूँ, और उसके बाद जो है मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल कैलकुलेट कर लूंगी बाय बाय द यूज ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। वेल द मेथड इज डैम गुड, अप्रिशिएबल, बट द मेथड हैज सम प्रॉब्लम। अगर आपका डिस्टेंस मान लो √6 और √7 है तो आप क्या करोगे? अब यहाँ पे बुद्धिमानी दिखा के अनिमेश वीरता अवार्ड लेने के लिए √6 प्लस √7 को √13 मत बोलना प्लीज। कोई जना ऐसा मत करना, अदरवाइज आई विल बैंग माई हेड इन फ्रंट ऑफ माई लैपटॉप। प्लीज कोई ऐसा मत करना कि √6 प्लस √7 को √13 बोला। No problem, Aruna. What you can do is we are just revising whatever we had done yesterday, and in case of any problem, you can watch the recordings. No problem about it. The purpose of the recording is not to get the subscriber. I don't want anything like subscriber or view time. My company is paying me enough. मुझे enough मिल रहा है to sustain a decent lifestyle. I don't want subscribers. But the idea behind this channel was, why I created this channel was, see, online classes has its own limitation. And being a faculty, it's not possible for me to repeat the things. अगर अभी 25 बच्चे हैं क्लास में सपोज करो, और 25 का मान लो एक एक मिनट का भी छूट जाता है ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, तो मैं रिपीट करूंगा तो मेरा जो सिलेबस है वो 25 साल में खत्म। फर्दर आई एम नॉट ए रोबोट, आई एम जस्ट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो जिस एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैं आपको एक बार पहली बार में जितनी एफिशिएंसी से पढ़ाऊंगा, शायद उसी चीज को अगर आप उसी क्लास में 10 मिनट के बाद रिपीट करने को बोलोगे तो शायद मैं उस चीज को नहीं पढ़ा पाऊंगा। बाय सीइंग दिस थिंग, by seeing this, and after being forced by some students of this Baroda Center and Surat Center, I created that channel way back in April or in May. I don't know. So the idea is, क्योंकि आप लोगों को पता है आपकी क्लास होने के बाद it takes me some 1 hour to finish the recordings and to upload it. But it is not, again I'm saying, it is not for this subscriber and view time or जो भी होता है, it is not for monetization. I'm being paid enough. So okay, so the thing is, please keep, अगर आपका कभी कुछ छूट जाता है या कभी कुछ रिवाइज करना हो तो आप लोग उसको वहां पे देख सकते हो, and even then if you are not able to understand, then I am there. ठीक है, चलो। सो ये तो हमारी बात हुई थी कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन कैसे निकालेंगे जब हमारे पास x1 x2 x3 ये तीनों पॉइंट्स से कोऑर्डिनेट है। अब एक काम और करते हैं सर, अब ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकाल लिया सर, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए? यस, है एक फॉर्मूला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? यहाँ पे क्या करो, x4/4 लिख दो।
पहले तो वहां पे x3 y3 के बाद अपन बंद हो गए थे, अब क्या करो x4 y4 लिख दो, लिख दिया सर। x4 y4 के बाद आप फिर से x1 y1 लिख दो। नाउ यू आर, अब जो है आपका जो प्रोडक्ट आएगा, जो शूलेस आपका बनेगा, दैट विल हैव वन टू मोर टर्म्स। फिर से डिफरेंस निकाल दो, फिर से डिफरेंस निकाल दो, हाफ से डिवाइड कर दो, व्हाटएवर द रिजल्ट getting, that will be the area of quadrilateral. Now this raises a very interesting question in my mind, कि अभी देखो जब 3 पॉइंट्स थे, when there were 3 vertices, तो हमने x3 के बाद वापस x1 लिखा। जब 4 vertices थे तो मैंने x4 के बाद वापस x1 लिखा। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि 5 के केस में मैं x5 के बाद x5 तक कंटिन्यू करूं, फिर x1 लिखूं? Can I generalize this? This is my question. And to be frank, I don't have the answer of this question because the various texts that I have searched is silent. कहने का मतलब ये है कि sir, what I want to say is this is a pentagon A, B, C, D, E. इस पेंटागन के पांचों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्या मैं इसका एरिया इस तरीके से लिख सकता हूँ, हाफ मॉड ऑफ x1 x2 x3 x4 x5 फिर x1 y1 y2 y3 y4 y5 एंड दिस y1? क्या मैं इसका मॉड इस तरीके से लिख सकता हूँ? दिस इज ए क्वेश्चन फॉर यू गाइस। कभी टाइम मिले, पढ़ने का मन ना हो, एक्सप्लोर करना, फिर मुझे बताना, क्या मैं इस फॉर्मूले को, क्या अपन इस फॉर्मूले को किसी जनरल पॉलीगन के लिए जनरलाइज कर सकते हैं या नहीं? टू बी फ्रैंक, आई डोंट हैव एनी आइडिया राइट नाउ, बट आई थिंक वी कैन, आई थिंक वी कैन, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो करना, मैं भी करूंगा, देखते हैं, एक बार सिलेबस खत्म हो जाए तो बात करेंगे किसी दिन बैठ के, कर सकते कि नहीं कर सकते। आपके सिलेबस में most the best they can do is they can ask about a quadrilateral, उसके ज्यादा उससे ऊपर नहीं चाहिए। So it's not to ज्यादा वरी करने की बात नहीं है। Our teacher told this formula can be, even I feel that this formula can be extended. But see, the text is silent, the books are silent. So when I feel that this formula can be extended, देखते हैं, कभी करेंगे, कभी इसको रिसर्च किया जाएगा, बट फिलहाल I don't have any concrete answer whether it can be extended. चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, एक बात बताई थी मैंने आप लोगों को जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, जब हम लोग कुछ ये प्रूव कर रहे थे कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, कैसे प्रूव करेंगे। सो आई टोल्ड यू दैट हियर दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ। आपको क्या करना है, जब आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब जब आपसे कोई पूछेगा कि सर यस हियर इट इज रिटन आल्सो नहीं, देखो यहाँ पे इनका ये कहना है कि टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी पॉलीगन वी डिवाइड इट इनटू ट्रायंगुलर रीजन्स व्हिच हैव नो कॉमन एरिया एंड देन ऐड द एरिया ऑफ ऑल द रीजन्स। दे आर नॉट सेइंग that formula can be extended. They're not saying that the formula can be extended. So what they are saying is हम polygon region में divide कर देंगे और उसके बाद जो भी होगा वो अपन करेंगे। Anyways, let us move further. अब हम बात करते हैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की, जो हम लोगों ने पिछली बार कहा था। पिछली बार मैंने आपको क्या बोला था कि बेटा if AB plus BC is equal to CA, then आप कह सकते हो कि the points are collinear। मतलब ये कि पहले AB डिस्टेंस निकालो, फिर BC डिस्टेंस निकालो, फिर CA डिस्टेंस निकालो, उसके बाद चेक करके देखो क्या दो के डिस्टेंस का सम तीसरे के डिस्टेंस के बराबर है कि नहीं है। अगर है तो पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर नहीं है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। बट दिस इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि एक ट्रायंगल कोलिनियर पॉइंट्स के द्वारा अगर कोई ट्रायंगल बनेगा
जाएगा तो उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ट्रायंगल की जो डेफिनेशन थी, a triangle is a closed region formed by 3 points such that no three of them are collinear. 2 पॉइंट्स तो कोलिनियर हो सकते हैं बट तीनों पॉइंट उसमें से कोलिनियर नहीं है, ये ट्रायंगल की डेफिनेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मान के चलेंगे कि उन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल के एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे। अगर वो एरिया मेरा 0 आ जाता है तो in that case what will happen that my 3 points are collinear। ये एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सरसाइज देखने से बहुत सिंपल लग रही है बट दिस एक्सरसाइज इज वेरी टफ। एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, याद होगा आपको, एक में रूट 288 आया था, एक शायद रूट 144 आया था, इस तरीके से पूछा था एंड वी वर डिस्कसिंग दैट क्वेश्चन। और उसमें मैंने फिर आपसे एक बात पूछी थी कि यहाँ पे स्क्वायर करके हम क्यों नहीं कैलकुलेट करते हैं, एंड वन ऑफ यू गेव अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर एंड द आंसर वाज कि सर रूट a प्लस रूट b करके कुछ ऐसा उन्होंने कुछ आंसर दिया था, दैट वाज वेरी गुड आंसर। सो this is perhaps, let us see, so this was perhaps all about the theory of the chapter। इस चैप्टर की पूरी थ्योरी अब खत्म हो चुकी है। इस चैप्टर में हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ी। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका मतलब कोऑर्डिनेट्स और इस तरह से पढ़ा। दूसरा जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। तीसरा जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो सेक्शन फॉर्मूला। और चौथा जो टॉपिक हमने पढ़ा था दैट वाज द फोर्थ टॉपिक दैट वी स्टडीड वाज एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल again we revisited one of the concept that was this thing कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उनके द्वारा फॉर्म बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 0 होगा। दिस वाज द कंसेप्ट दैट वी रिविजिटेड फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। अब आज रेस्ट ऑफ द क्लास में वी विल बी ओनली सॉल्विंग क्वेश्चंस, क्योंकि बेटा आपकी स्टेज पे एग्जाम हॉल में जाने से पहले जब मार्च में एग्जाम होगा, अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए तो मिनिमम यू शुड सॉल्व 10,000 क्वेश्चंस। मिनिमम यू शुड सॉल्व 10,000 क्वेश्चंस बिफोर गोइंग टू द एग्जाम हॉल। अदरवाइज जितने क्वेश्चंस कम करोगे उतना कम नंबर आएंगे। सीधी सी बात है, 1 नंबर इज इक्वल टू 100 क्वेश्चंस। देखो भाई, वन नंबर इज इक्वल टू 100 क्वेश्चन। अगर 100 में 100 चाहिए तो आपको 100 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करने। मैंने किया था फिर, लेकिन बाद में जब मैंने कैलकुलेट किया तो इट काउंटेड टू सम 9700, इसीलिए आई गॉट इट। मैंने ये काम किया तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज, नेक्स्ट टाइम से मैं क्वेश्चन छुपा के भाषण दूंगा क्योंकि आप लोग बहुत चालाक हो, आपको चुपचाप आंसर देंगे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। द टाइम अलॉटेड फॉर दिस क्वेश्चन इज जस्ट 1 मिनट। वी विल सॉल्व ऑल फुल क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, छोड़ूंगा नहीं क्योंकि आप लोगों को पता तो चलेगा कि मिस्टेक्स होती है। ठीक है, सो द टाइम अलॉटेड फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 मिनट। टिल देन see you up. Now let us resume. So the question is, the vertices of a triangle are this. I have to calculate the area of it. सबसे पहले पेन को लेकर आएंगे और उसके बाद एरिया कैलकुलेट करेंगे। इट विल बी हाफ। अब क्या करो भाई, मुझे तो फॉर्मूले याद है, मैं तो फॉर्मूलों को याद करने में बहुत पुअर। तो अब मैं इसे इस तरीके से लिख, अब क्या करेंगे अपन, इट विल बी हाफ -2 into 4 is -8 plus 5 into -3 is -15 plus 2 into 1 is 2। ठीक है, उसके बाद बीच में क्या था, प्लस था कि माइनस था? माइनस था।
-2 into -3 is 6 plus 2 into 4 is 8 plus 5 into 1 is 5। अब देखो भैया सॉल्व कर लेते हैं। हाफ, अब देखो भाई -8 -15 इज -23 और -23 में जब मैं +2 को जोड़ूंगा तो आई विल गेट -21। -8 -15 इज -23 और -23 में जब मैं +2 को जोड़ूंगा तो आई विल गेट -21 माइनस 6 plus 4 is 14. 14 plus 5 is 19. So here it will be 19. Okay. 1 by 2 multiplied by, ये मॉड की जो वैल्यू हो जाएगी वो -40 होगी, मॉड के अंदर की जो वैल्यू होगी वो -40 होगी। मैंने आपको क्या बोला था कि नेगेटिव वैल्यू आएगी तो भी पॉजिटिव लेना है। इट विल बी हाफ इंटू 40 which is equal to 20. So 20 square units is the correct answer। एक बात और याद रखना, 20 के बाद जब एरिया की बात हो रही है तो यहाँ पे जस्ट नॉट टू लूज द मार्क्स एरिया की यूनिट जरूर लिख देना, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट मतलब जिस भी यूनिट में मेजरमेंट हो उसका स्क्वायर, जिस भी यूनिट में मेजरमेंट हो रहा उसका स्क्वायर। दिस इज ए टिप ताकि आपका हाफ मार्क ना कटे। 20 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब जिन लोगों ने गलत आंसर दिया है, वेयर दे वर डूइंग द मिस्टेक, व्हाई दे वर डूइंग द मिस्टेक, दैट दे शुड एनालाइज। ओके, तो सबसे पहले आई विल जस्ट कॉल माय पेन, क्योंकि मेरा पेन कभी कभी पागल हो जाता है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट द एरिया जैसा हम करते थे। सो इट विल बी हाफ, -5 के नीचे -1, 3 के नीचे -5, 5 के नीचे 2 और फिर से -5 के नीचे माइनस। ठीक है सर, अब आगे करते हैं। हाफ मॉड -5 इंटू -5 इज 25। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस 3 इंटू 2 इज 6 plus 5 into -1 is minus -5 into 2 is -10, 5 into -5 is -25 and 3 into -1 is -3. So this will be what the sign? Half 25 plus 1 will be equal to 26 minus -10 minus 25 will be -35 or -35 minus 3 will be -38। लगता है कोई मिलने वाला है जिसके घर जाना। हाफ इंटू 26 प्लस 38, ठीक है। ये 38 कैसे हुआ सर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So this will be half into mod of 64 which is equal to 32 square unit। 32 square units। So the correct answer of this question will be 32 square units। Yes, the correct answer of the question is 32 square units। Almost every one of you has given the correct answer, but those who have not given the correct answer, they should either they were not able to solve the question or they were doing some calculation mistake। Please my dear friend, it is my humble request, but और जो भी प्रॉब्लम share with me why you are not able to take that। ठीक है, क्लास में नहीं बोलना है, शर्म आ रही है, लड़कियां भी हैं हंसेंगी, क्योंकि मैं तो भाई नाम सीधे सीधे बोलता हूँ। लड़कियां भी हैं हंसेंगी, नहीं बोल पाएंगे, नहीं बात कर पाएंगे सर से, क्योंकि क्लास में why you are that is ठीक है। मूविंग स्टार्ट करते हैं। 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट वेट करो।
दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है यहाँ पे 2,1, ओके सर, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे 3,-2। बहुत अच्छी बात है सर, ये दो पॉइंट्स है यहाँ पे। और एक थर्ड पॉइंट है that is lying on this straight line, that is lying on this straight line। वो पॉइंट फॉर द टाइम भी मान लो यहाँ पे, ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, x plus 3। The coordinates of this point are x, x plus 3। इस स्ट्रेट लाइन पे, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y is equal to x plus 3। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, x plus 3। अब the question is saying that the area of this triangle is 5 units। इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 5 units। Now my dear friend, my question, एक पॉइंट तो यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे भी तो हो सकता है, कहीं पे होगा, such that the area of this triangle is also 5। आपने बाय डिफॉल्ट उस पॉइंट को इस तरीके से लिया क्योंकि बचपन से हमें जो ट्रायंगल देखने की आदत है वो ये है। मैं क्या कह रहा हूं, जो मेरा ट्रायंगल है सर वो इस तरह, इस ट्रायंगल का एरिया भी तो 5 हो सकता है। अब वो पॉइंट क्या आएगा दैट आई डोंट नो, बट हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर किसी को इस बात पे डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ। Why there will be 2 points that we should understand। How we will calculate that is a different story, वो तो अपन कैलकुलेट कर ही नहीं, but why there will be 2 points that you should and you must understand। तो अगर मान लो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपका कोई क्वाड्रेटिक बनता है, आई एम नॉट नोइंग द सॉल्यूशन, बट अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपका कोई क्वाड्रेटिक बनता है तो आपको उसको उसकी एक वैल्यू को निग्लेक्ट करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट, नाउ दिस क्वेश्चन हैज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन योर एग्जाम बिकॉज 90% of the students will think that there will be only one pair of points and they will be some 90% of the good students will think that there will be one point and hence they will be some। So this is what the question was, that's why I said that this is a very good। Now let us learn how to solve this question। So let us learn how to solve this question। So I hope when this point is clear, now I will start how to solve this question। Area of the triangle for the time being I am representing it by delta, this will be equal to half। पॉइंट्स को लिख दिया जाए। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट्स को हमें लिखना था x, x plus 3, 2, 1। एक गड़बड़ हो गई, आई विल नॉट राइट दिस, यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन व्हाई आई यूज्ड दैट। 2, 1, 3 minus 2, x, x plus 3, 2 and 1। Why I erased that thing? पहले मैंने x और x plus 3 को लिखा था, फिर मैंने उसे इरेज कर दिया। क्यों कर दिया बेटा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x और x plus 3 लिखता, यहाँ पे भी मुझे x और x plus 3 लिखना पड़ता अननेसेसरी। मेरे पास एक वेरिएबल और पड़ता, मुझे ज्यादा वेरिएबल से काम नहीं करना, मुझे अपनी कैलकुलेशन को कम से कम भी रखना। दैट व्हाट शुड बी माय एम। मैं अपनी कैलकुलेशन को पूरे 2 पेज तक एक्सटेंड नहीं कर सकता, so that should also be my aim। So this depends on your discretion how you can solve this। अगर आप यहाँ पे x और x plus 3 लिखते तो भी आपका सॉल्यूशन आता है, but I have done it। Now it will be 1/2। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 into -2 will be -4 प्लस, अभी यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ, 3 into x plus 3 will be equal to
3 into x plus 3 will be equal to 3x plus 9 plus 3x plus 9 plus 1 into x will be equal to x. ये तो हो गया. अब माइनस कर दो. 2 into x plus 3, 2 into x plus 3 will be equal to 2x plus 6. ये हो जाएगा माइनस 2x और ये हो जाएगा प्लस 3. दिस होल क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 5. ठीक है. अब सॉल्व करते थोड़ा सा. हाफ मॉड्यूलस 3x plus x is equal to 4x and minus 4 plus 9 will be equal to plus 5. 4x plus 5 minus 2x plus 2x and minus 2x are cancelled and 6 plus 3 will be equal to 9. Okay, and this will be equal to 5. So finally I will have mod of 4x minus 4 will be equal to 10. Mod of 4x minus 4 will be equal to 10. अब हमें ये पता था बेटा जो मॉड होता है इसकी दो वैल्यूज हो सकती है, पॉजिटिव एंड निगेटिव. जब अपन एरिया कैलकुलेट करते थे तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते थे. मॉड x इज नथिंग बट प्लस माइनस x for x greater than 0 and for x less than 0. Mod x is nothing but plus minus x. So this will have two values. तो एक बार अपन लेंगे 4x minus 4 is equal to 10. So x will be equal to 7 by 2. और जब x 7 by 2 होगा तो correspondingly we will get the value of y. And दूसरा क्या होगा, minus of 4x minus 4 is equal to 10. So minus 4x plus 4 is equal to 10. So x will be equal to ये हो जाएगा 6 and x will be equal to minus 6 upon 4 which is equal to minus 3 by 2. तो एक केस में x की वैल्यू 7 by 2 आई है, इसको x1 ले दो और y1 will be equal to 13 by 2. दूसरे केस में x की वैल्यू माइनस 3 by 2 आई है तो y की वैल्यू विल बी इक्वल टू हियर. फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू minus 3 by 2 plus 3 which is again equal to 3 by 2. So the value of there will be two pairs of points. The first pair will be 7 by 2 comma 13 by 2 and the second pair will be minus 3 by 2 comma minus 3 by 2 comma 3 by 2. The second pair will be minus 3 by 2 comma 3 by 2. Yes, you are correct, my dear friend. So this is how you are required to solve this question. एक minute. The other pair is 3 by 2. No 3 by 2 comma minus 3 by 2 नहीं, minus 3 by 2 comma 3 by 2. Be careful, it will be minus 3 by 2 comma 3 by 2. हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ है. So this is how you have to deal with the question. This was a very interesting question and indeed a very good question, which is having a high probability of being asked in your examination. आगे बढ़ते हैं. Area of a quadrilateral whose vertices taken in order are this. Can should we convert the fraction? No, not it. Not it. आप ऐसे भी छोड़ सकते. Not it. चलो. The question is find the area of the quadrilateral ABCD whose vertices taken in order are this. The time allotted for this question. What I have to do is I have to calculate the area of the quadrilateral जिसके चारों points मेरे को दिए हुए हैं. So simply what I will do is I will apply the formula and I will get the result. कैसे करेंगे sir? How I am going to do? Is just wait. First of all, I will have to call my pen. Now I am having my pen. हाफ लिख दिया, उसके बाद मॉड का साइन लगा दिया. -5 -3 -4 -6
2 कॉमा -1 1 कॉमा 2 और लास्ट में -5 कॉमा -2। ठीक है, आप क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो भाई। -5 multiplied by -6 is 30 plus -4 multiplied by -1 is 4. 2 multiplied by 2 is 4. And 1 multiplied by -3 is -3. Okay. उसके बाद क्या करो, माइनस का साइन लगा दो। -5 multiplied by 2 is -10. 1 multiplied by -1 is -1. 2 multiplied by -6 is -12. And -3 multiplied by -4 is +12. So this will be half of 30 plus 4 is 34. 34 plus 1 is 35. ये कितना हो जाएगा, -12 and +12 will get cancelled and this will be -11. So this will be half into 46, which is equal to 23 square unit. So the correct answer of this question will be 23 square units. So those who were getting different answers should know why they got different answers. This is really not acceptable, my dear friends, to get a different answer. $25 square units, how? चलो, ठीक है. So this is how this question was to be done. Let us try to solve one more question. The question is, if the points -2, 1, a, b and 4, -1 are collinear and a minus b is equal to 1, I have to calculate the value of a and b. ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो और बताओ, टाइम ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 मिनट का समय। तो क्या करना है, 3 points are collinear. तो आप सबसे पहले तो आप ये जानते हो कि the area of the triangle will be 0, and if the area of the triangle will be 0, just write down the things and calculate the area of the triangle as 0. Now a minus b, अब देखो a कॉमा b दिया हुआ है और हमारी जो नोटिफिकेशन होता है, हमारा जो लिखने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, we deal it with x, y. तो इसका मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो a है और जो y कोऑर्डिनेट है वो b है. दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी. तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि a जो है, जो x कोऑर्डिनेट हो गया वो b+1 हो गया और जो y कोऑर्डिनेट है वो b हो गया. एरिया के फॉर्मूले में डाल के उसको 0 के बराबर इक्वेट कर दो. यहाँ पे इस 1/2 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब 1/2 इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जाएगा तो एनी हाउ इट इज गोइंग टू बिकम 0. सॉल्व करने टाइम पे व्हाट यू विल फाइंड, हियर दैट my 8b plus 0 is equal to 0, that will give me b is equal to 0. और जब b equal to 0 आया, it will give me a equal to 1. So the coordinate of point a comma b will be 1, 0. The coordinate of point a comma b will be nothing but 1, a comma b will be nothing but b equal to 0.5. It will be 0, 1. The coordinate of point a comma b will be nothing but 0. क्या लिखूं, a comma b बोल रहा है ना, तो it will be 1, I'm sorry, let me erase. The coordinate of point b was 0 and the coordinate of point a was 1. So my a comma b was 1, 0. So this will be my
this will be my A comma B such that the 3 points are collinear. Okay, now I will take the questions जो कि कुछ questions आ रहे हैं. Can you do sir this one, this other one, कौन सा other one? एक मिनट. One more answer, 1/2 and -1/2. How you are getting one more answer, Sanjita? Can you please tell me? 1/2 and -1/2 आपको कैसे आ रहा है, आप बताएंगे? Because this 1/2 and -1/2, my dear friend, this 1/2 and -1/2 is not even satisfying the equation. देखो आपका आंसर कैसा है, that I will ask you definitely. लेकिन आपने जो आंसर दिया 1/2, okay, this is satisfying. 1/2 and -1/2, it is satisfying. Now you tell me how you got this answer. Okay, चलो. Sir, actually, बताइए. that won't come, sir. क्या गलती हुई? What was the mistake you had? What was the mistake you had? चलो ठीक. Actually, your voice is breaking. I applied there and Okay, ठीक है. चलो, that won't be applied. Please be careful. ठीक है. अब एक क्वेश्चन और करते हैं before we end the class. हमें क्या बताना है कि we have to prove that the 3 points are collinear. I will solve this question. You just see how this question will be solved. I have to prove that these 3 points P, Q and R are collinear. कैसे प्रूव करेंगे सर? सबसे पहले हाफ, उसके बाद पॉइंट्स को लिखेंगे. अब I don't want this -1.5, मेरे को नहीं अच्छा लगता है. मैं इसको विदाउट एनी प्रॉब्लम मैं इसको -3/2 मुझे नहीं पसंद है भाई, वो मेरे को नहीं डील करने का डेसिमल. क्या करूं? एंड दिस विल बी -3/2, 3. आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे. आप पहले यहाँ पे 6, -2 को यहाँ पे लिखते, तो इसको आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं. Why I gave you this question? Because you should know that what are the various pages in the calculation. Calculation हमारी कैसे ज्यादा कभी आसान कभी टफ हो सकती है. सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करूंगा. माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 3/2 इंटू 2 is nothing but 3. 6 into 4 is 24. -3 into 3 is -9. उसके बाद बीच में माइनस का साइन लगा देंगे. अब क्या करेंगे? -3/2 into 4 will be nothing but -6. फिर क्या करेंगे? बीच में प्लस का साइन लगाएंगे. -2 into -3 will be equal to 6. फिर क्या करेंगे? ये हो गया, ये हो गया, ये. +6 into 3 will be equal to 18. अब क्या करेंगे सर? सॉल्व कर देंगे. मेरे को तो आंसर आता हुआ दिख गया. दिस विल बी हाफ इंटू 18 minus 18, which will be nothing but 0. So since the area of the triangle is coming out to be 0, area of the triangle को अपन डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. Since the area of the triangle is coming out to be 0, therefore the 3 points are collinear. This you have to write. नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे. मान लो अगर आपने एरिया ऑफ द ट्रायंगल को 0 प्रूव कर दिया और उसके बाद आगे बढ़ गए क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट में, तो गलत हो जाएगा, नंबर कटेंगे. Since the area of the triangle is equal to 0, therefore the 3 points are collinear. इस तरीके से लिखना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे. याद रखिए इसको. चलो, so I will stop here today.